ओम नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। संस्कृत में द्वितीय समसत्र में तर्क संग्रह पठनीय है। तर्क संग्रह आचार्य अन्नभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि वैशेषिक दर्शन एवं न्याय दर्शन दोनों का भाष्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें वैशेषिक दर्शन के तथ्यों का एवं न्याय दर्शन के तथ्यों का अवलोकन किया जा सकता है। तो आज हम तर्क संग्रह को प्रारंभ से देखना चाहेंगे, क्योंकि कक्षा तो हुई थी उस समय, बहुत सारे विद्यार्थी लोग ना जान पाए, तो सभी विद्यार्थी इसको जान सके, इसके लिए हम इसे प्रारंभ से ही शुरू करेंगे। तो तर्क संग्रह का प्रारंभ में मंगलाचरण है। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। बोलते हैं निधाय हृदय विश्वेशम, मतलब कि हृदय में भगवान विश्व के स्वामी परमेश्वर को स्थापित करके, विधाय गुरुवंदनम, और गुरुदेव की वंदना करके, बालानाम सुखबोधाय, बच्चों को अच्छी प्रकार से आसानी से समझे जाने के लिए, क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की जाती है। तो तर्क संग्रह ग्रंथ के यह मंगलाचरण था। यहाँ पर यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे तर्क संग्रह का प्रतिपाद्य विषय में क्या क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है तर्क संग्रह में। तर्क संग्रह होता क्या है? तो बोलते हैं कि जिसको तर्क करके प्रतिपादन किया जाए वह तर्क है। अर्थात द्रव्य आदि पदार्थों का नाम जो है उसको तर्क कहते हैं। उन द्रव्य आदि पदार्थों का जो संग्रह यानी कि संक्षेप में उनका स्वरूप का कथन होता है, उस ग्रंथ का नाम यहाँ पर तर्क संग्रह है। अब यहाँ पर हम तर्क संग्रह में मंगलाचरण से आगे जो बताया गया है, पहले पदार्थों का निरूपण किया गया है। पदार्थ किसको कहते हैं? तो बोलते हैं ज्ञेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम। ज्ञेयत्वम नाम ज्ञान विषयत्वम, अर्थात जो ज्ञान का विषय है उसका नाम है पदार्थ। जिस चीज को हम लोग संसार में जानते हैं, जानने का जो विषय है वो पदार्थ है। तो पदार्थ के बारे में यहाँ तर्क संग्रह में मिलता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। इनमें द्रव्य के बारे में बताते हैं। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी नवैवा। उनमें द्रव्य जो है कितने हैं? तो 9 है। पृथ्वी आप यानी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। द्रव्य होता क्या है? तो बोलते हैं कि द्रव्य जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, ये जो 9 है, ये 9 ही द्रव्य हैं। तो ये 9 द्रव्य हैं। तो द्रव्य का लक्षण क्या होना चाहिए? तो कहा जाता है कि गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, यानी गुण वाला होना ही द्रव्य का सामान्य लक्षण है। गुण वाला होना द्रव्य का सामान्य लक्षण है। और वो द्रव्य जो 9 है वो तर्क संग्रह में लिखा हुआ था, बताएं हम अभी। पृथ्वी आप तेजु वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, ये 9
द्रव्य है। द्रव्य के बाद आता है गुण। तो गुण कितने हैं? तो बोलते हैं कि गुण है 24, जैसा कि तर्क संग्रह में मिलता है हम लोग को। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराः 24 गुणा। फिर से देखें एक बार। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कारा 24 गुणा। मतलब कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण हैं। ये 24 गुण है। तो बोलते हैं गुण होता क्या है? तो गुण के बारे में जैसा कि बताया जाता है, गुणे गुणान अंगीकारात्, यानी कि गुण जो है वो अंगीकार करने का उसमें लक्षण होता है। अंगीकार करने का मतलब बोलते हैं द्रव्य कर्मावृत्ति जाति मत्वम गुण सामान्य लक्षणम। द्रव्य कर्म में आवृत्ति जो जाति यानी द्रव्य कर्म में ना रहने वाला जो जाति है, उस जाति वाले का नाम क्या है? गुण है। इसके बाद आता है कर्म। द्रव्य हो गया, गुण हो गया, अब कर्म। कर्म बोलते हैं उत्क्षेपणापक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि, यानी कि 5 प्रकार के कर्म होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? बोलते हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 कर्म है। तो कर्म होता क्या है? तो बोलते हैं कि कर्मत्व जाति मत्वम कर्म सामान्य लक्षणम, यानी कर्मत्व जाति वाले का नाम ही कर्म है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण यानी नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन यानी सिकोड़ना, प्रसारण यानी फैलाना और गमन यानी कि जाना। इस प्रकार से उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म होते हैं। इसके बाद सामान्य। तो सामान्य का लक्षण बताया गया है, परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। पर और अपर ये 2 प्रकार के सामान्य होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो बोलते हैं सामान्य आखिर होता क्या है? सामान्य के बारे में अगर जानना है तो बोलते हैं नित्यत्वे सत्यनेक अनेक समवेतत्वम सामान्य लक्षणम। नित्यत्वे यानी जो नित्य हो, सति अनेक समवेतत्वम और अनेकों में समवेत हो, अर्थात जो समवाय संबंध करके रहता है उसको कहते हैं सामान्य। तो ये सामान्य कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के सामान्य हो गए, पर सामान्य और अपर सामान्य। इसके बाद आता है विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव, यानी जो नित्य द्रव्यों में रहने वाले जो विशेष पदार्थ हैं वे अनंत हैं। नित्य द्रव्य जो जैसे परमाणुवादिक है वह अनंत है। इस कारण जिसके भेदक यानी परस्पर भेद करने वाले विशेष भी अनंत है। और जैसे जितने घटाधिक हैं उसके अवयव जो कपालादिक हैं उनके भेद से घटाधिकों को परस्पर भेद सिद्ध हो जाता है। परंतु परमाणु आदि जो नित्य द्रव्य है वह तो निरवयव है, उनका परस्पर भेद कैसे सिद्ध हो गए? तो इस प्रकार से नित्य द्रव्य वृत्ति में विशेष जो है वह अनंत है। तो अनंत क्या है? अनंत का लक्षण क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं निसामान्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम विशेष लक्षणम। बोलते हैं जो सामान्य से शून्य हो, निसामान्यत्वे सति, जो सामान्य से शून्य हो
अर्थात जिसमें कोई जाति न रहे, और सामान्य भिन्नत्वे सति, और जो सामान्य से भिन्न हो, यानी कि समवाय संबंध करके द्रव्य में भी नहीं रहे, उसको हम लोग विशेष कहते हैं। और यह जो है यानी कि जो सामान्य से शून्य हो और सामान्य से भिन्न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। तो उसके बाद अगला है समवाय। समवाय का लक्षण है, समवाय क्या है? तर्क संग्रह बतलाते हैं, समवायस्तु एक एवा। समवाय कितने हैं? समवाय तो एक ही है। समवाय का लक्षण क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं नित्य संबंधत्वम समवाय लक्षणम। नित्य संबंधत्वम समवाय लक्षणम, जो नित्य संबंध हो उसी का नाम समवाय हो, समवाय है। ये नित्य संबंध क्या क्या होता है? तो बोलते हैं कि एक के नाश हो जाने पर दूसरे का नाश हो जाना, या एक के अविनाशी होने पर दूसरे का अविनाशी होना, यह जो गुण गुणी का संबंध होता है, इसको हम लोग कहते हैं समवाय संबंध। यह होता है अवयव अवयवी, जाति व्यक्ति, गुण गुणी, क्रियावान क्रियावंत और विशेष नित्य द्रव्य। इस प्रकार से ये समवाय संबंध इसमें होते हैं। इसके बाद एक है अभाव। अभाव के बारे में बताया गया है, अभावश्चतुर्विधः प्राग्भावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यंतो भावो, अन्योन्याभावश्चेति। अभाव है वह चार प्रकार का होता है, प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। तो बोलते हैं अभाव किसको कहते हैं? तो भाव भिन्नत्वम अभाव सामान्य लक्षणम, यानी कि जो भाव पदार्थ से भिन्न हो उसका नाम अभाव है। भाव से जो भिन्न होता है उसको अभाव कहते हैं। ये चार प्रकार के हो गए, प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। जैसे मिट्टी का लौंदा, मिट्टी के लौंदे को देख करके और कुम्हार के द्वारा घड़ा बनाने की प्रक्रिया को देख करके बोलते हैं घटो भविष्यति इति। तो जो कपाल में घट होगा उस प्रतीति का जो विषय है उसके पहले का अभाव है वो, तो उसको कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्राग्भाव। और वहीं पर कहें घटोध्वस्ता, घट का नाश हो गया तो प्रध्वंसा भाव उसको कहते हैं। इसी प्रकार से घटो नास्ति, इस जग में, इस जगत में घट नहीं है, या तो इस स्थान पर घट नहीं है, इस पर इसको कहते हैं अत्यंता भाव। और घटो न पटा, घट पट नहीं है, यह जो प्रतीति का विषय है इसको कहते हैं अन्योन्या भाव। तो इस प्रकार से प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ये अभाव के चार भेद हो गए। अब हम जो 9 द्रव्य बताए थे उन 9 द्रव्यों का एक एक करके निरूपण करेंगे। पहला द्रव्य था पृथ्वी। पृथ्वी या तेजो वायु आकाश कालदिक आत्मा मनांसी नवेवा, ये थे। तो पहले पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बारे में बतलाते हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या नित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। बोलते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी, उनमें जो गंध से युक्त है उसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं। सा द्विविधा, वह पृथ्वी जो है वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? नित्या अनित्या च, नित्य और अनित्य। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। नित्य जो है वह परमाणु रूप है और अनित्य जो है वह कार्य रूप है। परमाणु रूप और कार्य रूप। नित्य जो है वह परमाणु रूप है, यानी कि वो सभी जगह पर व्याप्त है, अणु के रूप में, परमाणु के रूप में। और अनित्य जो है वह कार्य रूप से स्थित है। जैसे कि मिट्टी का अगर परमाणु रूप देखें तो धूल कण आदि है, वो परमाणु रूप में छोटे छोटे कणों में संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। और वही मिट्टी का एक संयुक्त रूप में घट आ जाता है तो वह कार्य रूप में हो गया। तो नित्या परमाणु रूपा और अनित्या कार्य रूपा। इसके बाद सा पुनः त्रिविधा, वो फिर 3 प्रकार के होते हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से।
शरीरम अस्मद आदि नाम, शरीर जैसे हम लोगों का शरीर जो है वह पृथ्वी से बना हुआ है, तो शरीरम अस्मद आदि नाम हम लोगों का शरीर जो है। दूसरा है इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, इंद्रिय जो है कौन है, जो गंध का ग्रहण करता है, घ्राण, घ्राण यानी नासिका का अग्रवर्ती भाग। और विषयों मृत पाषाण आदि, इसका विषय क्या क्या है, तो मिट्टी पत्थर आदि पृथ्वी के विषय हैं। इस प्रकार से पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बाद आता है अप मतलब जल। बोलते हैं शीत स्पर्शवत्य आपः, शीत स्पर्शवत्य आपः, ठंडा स्पर्श वाला जो है, शीत स्पर्श वाला जो है उसको क्या कहते हैं, आप कहते हैं, जल कहते हैं। ताश्चाद विविधा, वे भी दो प्रकार के होते हैं, नित्या अनित्याश्च, नित्या और अनित्या। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, इसमें भी नित्य जो है वो परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। पुनस्त्रिविधा, फिर उसके तीन भेद होते हैं, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम वरुण लोके, इसका शरीर जो है वह वरुण लोक में पाया जाता है। वरुण लोक में जितने भी शरीर हैं वो जल का ही शरीर रहता है, तो शरीरम वरुण लोके। इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, इंद्रिय किसको कहते हैं, तो बोलते हैं रस का जो ग्रहण करने वाला है, रसना, रसना यानी जिह्वा, जिह्वा का अग्रवर्ती भाग वो उसका इंद्रिय है। और विषय सरित समुद्र आदि, इसका विषय जो है नदी समुद्र आदि जल के विषय हैं। इसके बाद आता है उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम। बतला रहे हैं यहाँ पर कि जो उष्ण स्पर्श वाला है उसको तेज कहते हैं, और वह भी दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य जो है वह परमाणु रूप है, और अनित्य जो है वह कार्य रूप है। विशेष चतुर्विधा, पुनस्त्रिविधम, फिर से इसके तीन भेद होते हैं, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम आदित्य लोके, इसका शरीर जो है तेज का वह आदित्य लोक में पाया जाता है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, इंद्रिय जो है रूप का ग्रहण करने वाला चक्षु, चक्षु किसको कहते हैं, तो आंखों में जो कृष्ण तारका है, श्वेत तारका और कृष्ण तारका होती है, तो कृष्ण तारका जो है उसी में प्रतिबिंब बनता है, इसलिए कृष्ण ताराग्रवर्ती को ही चक्षु कहा गया है। विशेष चतुर्विधा, विषय इसके चार प्रकार के होते हैं, भौम दिव्य औदर्य आक्रज भेदाज भेदात, भौम दिव्योदर्य करज भेदात। भौमम वाहन्यादिकम, भौमम यानी कि पृथ्वी में, वाहनी आदि अग्नि आदि विषय है। अविंदनम दिव्यम विद्युत आदि, जल ही जिसका ईंधन है, वह द्युलोक में रहने वाला विद्युत आदि जो है वह विषय है। तीसरा है भुक्तान्य परिमाण हेतु औदर्यम, खाए जाने वाले अन्न के पचाने का जो हेतु है उसको हम लोग औदर्य कहते हैं। वह जैसे पेट में जठराग्नि है, वह भोजन को पकाती है, तो वह भी तेज का अंश है। और अब आकरजम सुवर्ण आदि, आकरज यानी खानों आदि से जो निकलते हैं सुवर्ण आदि, ये भी तेज हैं। इस बाद वायु का हम लोग देखेंगे, रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो रूप से रहित है और स्पर्शवान है उसको कहते हैं वायु। सात विविधा, वे दो प्रकार के होते हैं, नित्यो अनित्यश्च, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा, नित्य जो है उसका परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूपा, और अनित्य जो है वह कार्य रूप है। पुनस्त्रिविधा, फिर इसके तीन भेद हैं, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम वायु लोके, इसका शरीर जो है वह वायु लोक में है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक, इंद्रिय जो है स्पर्श का ग्रहण करने वाला त्वचा है। सर्व शरीरवर्ती, जो कि पूरे शरीर में पाया जाता है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, विषय इसका क्या है, वृक्षादि के कंपन का हेतु। शरीर अंतः संचारी वायु प्राणा, और शरीर के अंदर में जो संचरण करने वाला जो वायु है वह प्राण है। सा एको
अपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। उत्साह एको अपि व एक होने के बाद भी उपाधि भेदात उपाधि के भेद से प्राणापान आदि संज्ञाम लभते, प्राणापान आदि संज्ञा को प्राप्त होते हैं। प्राणापान आदि 5 होते हैं वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इसके बाद है आकाश। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द क्या जो गुण है, शब्द जिसका गुण है उसको क्या कहेंगे? आकाश। तच्चैकम विभुम नित्यम च, तच्चैकम विभु नित्यम च, वह एक है, विभु यानी व्यापक है और नित्य भी है। इसके बाद आकाश के बाद काल। अतीत आदि व्यवहार हेतु काला, अतीत आदि यानी भूत भविष्य वर्तमान आदि के जो व्यवहार का हेतु इसको कहते हैं काल। सा चैको विभुर नित्यश्च, वह भी एक है, विभु है यानी व्यापक है और नित्य है। इसके बाद दिक्। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि जो कहते हैं, ये इन सभी के व्यवहार का जो हेतु उसको कहते हैं दिक्। सा चा एका नित्या विविचा, वह भी एक ही है, नित्य है और विभु यानी व्यापक है। वह सिर्फ व्यवहार में हम लोग इसको अनेक दिशाओं में हम लोग बांट देते हैं। आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है उसको आत्मा कहते हैं। सा द्विविधा, वो 2 प्रकार के होते हैं, जीवात्मा परमात्मा चा, जीवात्मा और परमात्मा। तत्रेश्वरा सर्वज्ञ, परमात्मा एक एवं सुख दुखादि रहता, उनमें जो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, परमात्मा वह एक ही है, सुख और दुख से वह रहित है। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और जीवात्मा जो है प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, वह भी व्यापक है और नित्य है। अब इसके बाद अंतिम है मन। सुख दुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख दुखादि के उपलब्धि का साधन इंद्रिय जो है उसको क्या कहते हैं? मन। तच्चा प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, तच्चा और वह प्रत्यात्म नियतत्वाद प्रत्येक आत्मा में नियत होने से, अनंतम वह अनंत है, परमाणु रूपम नित्यम च परमाणु रूप है और नित्य है। इस प्रकार से आज हम लोग जाने तर्क संग्रह में कि 7 पदार्थ होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। अच्छा, 9 पदार्थ होते हैं। ओह, गलती हो गई। 7 पदार्थ होते हैं। वो 7 पदार्थ कौन कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उन 7 पदार्थों में से द्रव्य जो है वह 9 होते हैं। द्रव्य कौन कौन से 9 हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। यहाँ तक का आज अध्ययन किया गया। इसके आगे हम लोग अगले बार देखेंगे। धन्यवाद।